नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों, जिसमें कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत परिवहन आरक्षक पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में ये विज्ञापन आ गया है। तो दिनांक 30 जनवरी 2026 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर परिवहन आरक्षक के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं दोस्तों। तो यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लस सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 30 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है आपका 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार शाम 5 बजे तक दोस्तों। और त्रुटि सुधार के लिए आपका 25 जनवरी से 27 जनवरी तक समय दिया जाएगा 5 बजे तक। और परीक्षा की संभावित तिथि है 19 अप्रैल 2026 रविवार को। और परीक्षा का समय रहेगा 11 बजे से 1:15 तक। और व्यापम द्वारा प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि रहेगी 13 अप्रैल 2026 और परीक्षा केंद्र 16 जिलों में होगा दोस्तों। तो कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की तरफ से परिवहन आरक्षक के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन है दोस्तों। ये अभी कुछ दिन पहले ही शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, इसका अब डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। तो पद का नाम है परिवहन अक्षर श्रेणी रहेगा आपका राजपत्रित तृतीय श्रेणी कार्यपालिक। और वेतन मैट्रिक्स लेवल रहेगा आपको 19,500 से 62,000 रुपये लेवल 4 का रहेगा दोस्तों। लगभग वेतन आपको 25 से 30,000 के आसपास रहेगा। और इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते दिए होंगे दोस्तों। रिक्त पदों की संख्या है आपकी 50 पदों पर यह भर्ती होनी है। और पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है दोस्तों। कुल पद श्रेणीवार है। तो पहला है आपका अनारक्षित में 21 पद है, अनुसूचित जाति में 6 पद है, अनुसूचित जनजाति में 16 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 पद है। टोटल 50 पद है दोस्तों, जिसमें से महिलाओं के आरक्षित है 30%। तो अनारक्षित वर्ग में 6 पद है, अनुसूचित जाति में 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद महिलाओं के लिए है दोस्तों। टोटल 13 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है दोस्तों। और जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित वर्ग में 2 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। टोटल 3 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए है दोस्तों। और पर पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है। और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमियर श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ के के आवेदन से अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। और आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल या स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। और शैक्षणिक योग्यता है आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र या 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व तिथि तक प्राप्त करना आवश्यक है। शारीरिक मापदंड में आपका सारे अभ्यर्थी शारीरिक तथा मानसिक निःशक्तता से मुक्त होगा। पहला है आपका इस अभ्यर्थी की ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी गोरखों, गढ़वालियों तथा मराठों से है तो ऊंचाई 162.50 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और सीने की माप है बिना फुलाए 81.50 और सेंटीमीटर और 86.50 सेंटीमीटर फुलाए
फुलाकर से कम नहीं होना चाहिए और अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए। विज्ञापित पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। यदि आपकी कार्य संतोषजनक और आचरण सही रहेगा तो नियुक्ति अधिकारी द्वारा आपकी परीक्षा विधि समाप्ति के पश्चात आपको नियमित किया जा सकेगा। और आयु सीमा ही आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष है और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मूल्य या स्थायी निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं को तथा शासन के नियमानुसार अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। सभी प्रकार के छूटों के पश्चात अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हो तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। और महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध है, जिसमें से उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी को उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। और उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन सरकार के कर्मचारी हो या कर्मचारी रह चुके हो, नीचे निर्दिष्ट की गई शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो 38 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। और ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना क्रियान्वयन समिति के में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुकीय होगी। तो और अधिक जानकारी के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसका PDF को मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसमें मैं अपडेट देता रहता हूँ और मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उसमें भी मैं अपडेट देता रहता हूँ कुछ दोस्तों। और आयु संबंधी प्रमाण के लिए मान्यता के लिए समानता हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अहर्ता का प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र है तो यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट आयु शुल्क आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो तो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। तो जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला है वो अपने पिता के नाम पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा दोस्तों आपको। और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमी के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमी लेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी के अंतर्गत आने वाले प्रमाण पत्र हेतु आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, जो आवेदन करने की तिथि से पूर्णतः 3 वर्ष के भीतर जारी किया गया हो दोस्तों। और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आपका चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सामान्य ज्ञान 100 अंक रहेगा, समय 2 घंटा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1/4 ऋणात्मक अंक रहेगा दोस्तों, 1/4 ऋणात्मक अंक रहेगा, आपको माइनस मार्किंग रहेगा।
और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित पदों में 5 गुना अभ्यर्थी को सहायक दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अभ्यर्थी का चयन सहायक दक्षता परीक्षा में होने पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों तथा बोनस अंकों को मिलाकर अंतिम मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पाठ्यक्रम पूरी तरह से संलग्न है दोस्तों, अलग से इधर दिया गया है। और बोनस अंक में आपका परिवहन आरक्षण के पद हेतु बोनस अंक निम्नानुसार प्रदान किए जाएंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा, पॉज करके इसे देख लीजिएगा दोस्तों। और सिलेबस का भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों और वीडियो बनाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।